बड़ी खबर है गोड्डा से, जहां के मेहरमा थाने के सुडनी गांव में भीषण आग लग गई है और आग में 30 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग ने घर को अपनी चपेट में ले लिया और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग में घर का सामान जलकर राख हो गया। कई मवेशी भी झुलस गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गोड्डा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है और आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसे बुझाने में पसीने छूट गए। धनबाद के निरसा कलियासोल सब स्टेशन में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सब स्टेशन के कर्मी भागने लगे। दरअसल सब स्टेशन के पास झाड़ियों में आग लगी थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक आग ने सब स्टेशन को भी अपनी चपेट में ले लिया था। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लग जाने से लाखों रुपए का केबल जलकर खाक हो गया। पावर स्टेशन के पास ही प्रखंड और अंचल कार्यालय है, लेकिन आग लगने के साथ ही पावर सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। में भयंकर आग लगी हुई थी। उसके बाद मैं अपने से भी थाना को फ़ोन किया। थाना के बड़ा वही बोले कि नहीं, हम फ़ोन कर दिए हैं दमकल वाले को, और आते आते तक आग बढ़ चुकी थी। फिर जो सब स्टेशन में जो कॉयल रखा हुआ था उसमें फिर आग पकड़ लिया। झारखंड को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क योजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से झारखंड में न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आर्थिक विकास में तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने झारखंड को 3500 करोड़ से ज्यादा की 21 सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़कों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 7 सड़क योजनाओं का लोकार्पण और 14 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें 284 करोड़ की लागत से पिस्का मोड़ से पलमा तक 22 किलोमीटर लंबी NH-23 का चौड़ीकरण, 1116 करोड़ की लागत से महुलिया से बहरागोड़ा तक 72 किलोमीटर लंबी NH-33 और NH-6 का चौड़ीकरण, 712 करोड़ की लागत से बरही से हजारीबाग तक 41 किलोमीटर लंबी NH-33 का चौड़ीकरण, 385 करोड़ की लागत से कचहरी चौक से बीजूपाड़ा तक 34 किलोमीटर लंबी NH-75 का चौड़ीकरण, 247 करोड़ की लागत से बीजूपाड़ा से कूड़ू तक 21 किलोमीटर लंबी NH-75 का चौड़ीकरण, 24 करोड़ की लागत से घाघरा से गुमला तक 27 किलोमीटर लंबे NH-143A का मजबूतीकरण और 28 करोड़ की लागत से हाट गम्हरिया से जयंतगढ़ तक 27 किलोमीटर लंबी NH-75E का मजबूतीकरण शामिल है। वहीं जिन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 153 करोड़ की लागत से कूड़ू से घाघरा तक NH-143A में सड़क का चौड़ीकरण और पुल पुलिये का निर्माण, 148 करोड़ की लागत से NH-114A में टावर चौक दुमका से बासुकीनाथ मार्ग का चौड़ीकरण, 5 करोड़ की लागत से NH-23 पर छिंदा नाला पर पुल का निर्माण, 38 करोड़ की लागत से NH-23 में कोलेबिरा से सिमडेगा तक सड़क का मजबूतीकरण, 39 करोड़ की लागत से NH-23 में सिमडेगा से बांसजोर तक सड़क का मजबूतीकरण, 114 करोड़ की लागत से NH-99 में गोनिया से चंदवा तक चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, 22 करोड़ की लागत से NH-100 में सिंघानी चौक से बनादाग तक मजबूतीकरण, 43 करोड़ की लागत से NH-99 में चंदवा टोरी पर ROB का निर्माण, 50 करोड़ की लागत से NH-99 में गोसाईडीह बिहार झारखंड सीमा से जोरी तक मजबूतीकरण, 35 करोड़ की लागत से NH-133 में हथबंधा ललमटिया से गोड्डा तक मजबूतीकरण, 85 करोड़ की लागत से NH-218 में मुर्गातल से बैंक मोड़ धनबाद तक मजबूतीकरण और 2 करोड़ की लागत से NH-23 में सराय पानी झरना नाला पर पुल निर्माण शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के 40 ग्रामीण सड़कों को भी बनाने की मांग की। उसका मैं अलग से गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा हूं और
लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित है, उन्हें मैं कहूंगा कि विशेष तौर से इन सड़कों के बारे में ध्यान दें। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इन परियोजनाओं से आवागमन में काफी सुविधा होगी। उन्होंने झारखंड में राजमार्गों की स्थिति बेहतर करने, सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों को लेकर केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया, जिस पर नितिन गडकरी ने अगले 3 साल में 1 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को पूरा किए जाने का भरोसा दिया। कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास देता हूं कि हम करीब ये 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का कार्य झारखंड में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। झारखंड में प्रोजेक्ट से न सिर्फ ग्राम कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। ओडिशा से पश्चिम बंगाल और झारखंड में माल ढुलाई के लिए किफायती और सुविधाजनक मार्ग प्रशस्त होगा। रांची और हजारीबाग का दिल्ली कोलकाता के जीटी रोड से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा और रांची पटना के आर्थिक कॉरिडोर को भी मजबूती मिलेगी। भारतमाला इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण से खनिज संपदा की ढुलाई के लिए किफायती कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेएमएम की लगातार बैठकें हो रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सीएम आवास पर हुई बैठक में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, महासचिव विनोद पांडे समेत जेएमएम कोटे के तमाम मंत्री और पार्टी के अधिकारी मौजूद हैं। मधुपुर से जेएमएम के दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। उनका मुकाबला बीजेपी के गंगा नारायण सिंह से है। और बैठक में मधुपुर चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ और सभी सदस्यों को संगठन की तरफ से टास्क भी दिए गए हैं। पार्टी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मधुपुर की जनता को बताएगी। चेहरों को लगाई जाएगी। जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, जो वैसे लोग जिनका समाज पर प्रभाव हो सकता है, उनको वैसे इलाके चिन्हित करके उस इलाकों में काम करने की जवाबदेही दी जाएगी। जो संगठनात्मक रूप से संगठन में बेहतर काम कर सकते हैं, संगठन उनको संगठन की जवाबदेही देकर भेजेगा। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं, कोई भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो इलेक्शन मशीन के तौर पर काम करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी कोई कोताही या कोई कमी नहीं। झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन 694 नए मरीज मिले, जिसमें सिर्फ रांची में ही 368 मरीज मिले हैं। इसके बाद भी कोरोना से बचाव को लेकर सतर्कता की जगह लापरवाही दिख रही है। रांची सदर अस्पताल में कोरोना टेस्ट बूथ के बाहर जांच के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 700 नए कोरोना पॉजिटिव इस राज्य में मिले हैं, जिसमें आधा से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सिर्फ रांची में मिले हैं। आपको हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कोरोना रांची में क्यों सबसे ज़्यादा पांव पसार रहा है, या फिर हॉट स्पॉट के रूप में कोरोना किस तरह से रांची को जकड़ रहा है। इसके पीछे की एक वजह आप देखिए, कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये रांची का सदर अस्पताल का कोविड-19 टेस्टिंग बूथ है। यानी आप कह सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर जांच कराने के लिए आए हुए हैं वो संदिग्ध हैं। उनमें कहीं ना कहीं ये लक्षण है कोरोना के लिए, कोरोना का सर्दी खांसी या जुकाम जैसी कोई लक्षण जरूर होंगे। कहीं ना कहीं राजधानी रांची में जो लापरवाही है या फिर कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, और वह भी सदर अस्पताल में, उस सदर अस्पताल में जहां पर जिसके कैंपस में सिविल सर्जन बैठते हैं और तमाम डॉक्टर बैठते हैं। बाबू किस लिए आई हो? कोरोना जांच कराने के लिए। कोरोना जांच कराने के लिए। कहाँ से आई? नरकोपी से। नरकोपी से। अच्छा, तो सैंपल दे दिए? यस, दे दिए। तो फिर इस भीड़ में क्यों डर नहीं लगता है कि इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, ऐसे मास्क में रहेंगे तो? लग रहा है बट क्या करे, लग रहा है बट क्या करे, भीड़ ही है तो क्या करें, हम तो कराइए रहे, मानेगा तब ना। मानेगा तब ना। आप तो पर्चा कलेक्ट कर रहे हैं। पर्चा कहाँ कलेक्ट कर, हम तो तय कर लिए तो हो गया। एक बार भी आप किए इन लोगों के सोशल डिस्टेंस? सबको किए हैं, बार बार कर रहे हैं, मानेगा तब ना। पब्लिक को मनाना इतना आसान है। तो ये पुलिसकर्मी का वर्सन है जिनको यहाँ लगाया गया है, इसलिए
कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको पालन कराएं। खास करके यह तब जरूरी हो जाता है जब राजधानी रांची में हर दिन पूरे राज्य में जितना कोरोना के केस मिल रहे हैं उससे आधे से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ राजधानी रांची मिल रही है। समझना मुश्किल नहीं, जो दृश्य दिखलाया हमने दिखाया आपको, कहीं ना कहीं इसी वजह है कि राजधानी रांची में हर दिन 300, 350, 400 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगली खबर है गिरिडीह से, जहां के जमुआ थाना पुलिस ने भड़वाड़ी गांव से चोरी के 600 ग्राम सोने के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 20 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवर बरामद किए गए, जिसे आरोपी महिला ने चोरी के बाद अपने घर पर छुपा रखा था। और इस मामले में आरोपी महिला की बेटी को 1 महीने पहले ही नीमिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने दिल्ली के वसंत विहार के एक कारोबारी के घर से जेवरात की चोरी की थी। हालांकि अभी भी उसके पास से करीब 1 किलोग्राम सोने की रिकवरी नहीं हो पाई है, जिसका सुराग लगाने में पुलिस जुटी है। उसके पोजीशन से 3 चेन और 122 अंगूठी रिकवर हुई है। अभी अप्रोक्स 1 केजी से ज़्यादा गोल्ड रिकवर नहीं हो पाया है, जिसके लिए बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। और संभावना है कि जो परमिला है अपराधी, उसके दोनों भाई अभी भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जिनके मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हैं अभी। तो ये संभावना जाहिर हो रही है कि मे बी उनके पास में गोल्ड आर्टिकल्स हो सकता है, इस कारण वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। रांची में पुराने डीजल ऑटो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राजधानी की आबोहवा को प्रदूषित करने में लगे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 15 साल पुराने ऑटो का परिचालन वर्जित है और उन्हें शहरी क्षेत्रों में चलाना नियमों के खिलाफ है। बावजूद इसके राजधानी रांची के धुरवा, तुपुदाना, बिरसा चौक जैसे रूट पर 15 से 20 साल पुराने डीजल ऑटो धुआं उड़ाते हुए सरकारी नियमों को चुनौती देते हैं। टोटल अगर रांची में देख ले तो वही 8 से 10 हजार लमसम होगा अंदाज। सभी के पास परमिट है? नहीं, सभी के पास तो परमिट नहीं होगा, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। और के खिलाफ तो सभी चल रहा है। हाँ, नियम के खिलाफ तो सभी चल रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसका व्यवस्था करेगी तब न चला, आम पब्लिक उसका फायदा उठा पाएगा। जब उसका कोई विकल्प ही नहीं है तो क्या किया जाएगा? भूखे मरेगा आदमी, भूखे मरा जाएगा। हम लोग को रोजी रोटी मिले, 4 को 5 को बाल बच्चा है हम लोग का, कैसे रह चलेगा घर? तो 15 साल पुराना ऑटो नियम के खिलाफ है, लेकिन ओरिजिनल चीज यह है कि लाइफ लाइन, मिनी डोर, प्यागो, यह हमारे जितने भी ऑटो है लाइफ लाइन है रांची के। आज इतने बड़े संकट काल में हमारे ड्राइवर देखिए चेहरा, सबके चेहरे पे रोना आ रहा है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, कौन जिम्मेवार होगा 3.5 लाख फैमिली का? हजारीबाग के बहोरनपुर में हो रही पुरातात्विक अवशेषों की खुदाई में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है। प्रतिमा फाइन सैंडस्टोन से बनी हुई है और मूर्ति की ऊंचाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। बहोरनपुर में चल रही खुदाई में अब तक की ये आकार के मामले में सबसे बड़ी मूर्ति है। ये अवलोकितेश्वर सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक आराध्य देव है और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अनंत करुणा से भरा बताया गया है। और गुमला के डुमरी ब्लॉक परिसर में बना जल मीनार 8 साल से खराब है, जिसके कारण लोगों को पेयजल को लेकर परेशानियां हो रही हैं। स्थानीय लोगों के साथ काम से ब्लॉक आने वाले लोगों को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। ब्लॉक परिसर में एक भी चापानल नहीं है, फिर भी प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। सरकार को, ताकि यहाँ का 3 पंचायत के जनता पानी के लिए लाभान्वित हो। इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए 10,000 जनता तरस रहा है, एक एक बूंद के लिए। एकदम सरकार कभी कभी बोलते हैं कि जल ही जीवन है। इधर गोड्डा के लोगों का रेल से सफर का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। जिला मुख्यालय गोड्डा को जोड़ने वाली हंसडीहा पोड़ैयाहाट गोड्डा नई रेल लाइन पर ट्रेन सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। 8 अप्रैल से इस नई रेल लाइन पर हमसफर एक्सप्रेस की पहली ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। ट्रेन सेवा शुरू होने से पहले रेलवे के चीफ इंजीनियर ने गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। टीसीएम ने भी ट्रेन परिचालन की जानकारी दी और इसके बाद गोड्डा वासियों को 8 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार है। 8 अप्रैल को गोड्डा से पहली ट्रेन चलेगी
जिसकी फ्लैगिंग रेल मिनिस्टर करेंगे रेलवे बोर्ड से, और यहाँ लोकल जो गणमान्य हमारे माननीय सांसद हैं और आसपास के जो भी सांसद हैं उनको इन्विटेशन जाएगा, वो लोग भी यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। वो लोग हरी झंडी दिखा करके यहाँ से गाड़ी रवाना करेंगे। टिकट भी 8 तारीख से मिलना शुरू होगा। वैसे रिजर्व टिकट तो हमारे यहाँ पर एक नन रेल हेड प्यारस गोड्डा में है, वहाँ से बिक रहा है और दूसरे लोकेशन से भी बिकेगा। ये मंडे से इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।